साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आज गाड़ा बिरादरी की एक बहुत ही अजीम शख्सियत जो गांव खुड्डा के रहने वाले हैं, पूर्व में एजुकेशन हवलदार रहे और वरिष्ठ लेखा परीक्षक डिफेंस में रहे, आप जनाब अब्दुल वहाब साहब हैं जो ज़िला मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि बाबाए कौम मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब का विज़न ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन के गठन के पीछे क्या रहा था। जनाब अब्दुल वहाब साहब। ऐसे ही रहेगा। डिप्टी साहब ने जब अंजुमन की नींव रखी जी, तब कौम के अंदर बहुत अंधविश्वास फैला हुआ था। हमारे कस्टम सब ऐसे थे कि जैसे जब हम जिस कम्युनिटी से कन्वर्ट होकर आए, ज़्यादातर वही चीज़ें हम करते थे। एजुकेशन की कोई अच्छी पोजीशन नहीं थी, हालांकि उससे पहले कुछ आदमी एजुकेटेड हुए, दधेड़ू से हैं, जैसे बागवाली से बाबू फैज साहब, डिप्टी जवाद साहब देवबंद से, ये कुछ लोग निकल गए। लेकिन ये इतनी बड़ी 512 गांव में से अगर 2-4 शख्स ऐसी ऊंची तालीम लेकर अच्छे अहदों पर निकल गए तो कोई मायने नहीं रखता। आम तौर से हम सब जो पिछड़े हुए थे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते थे। इसका मेन कारण ये था कि हमारे यहाँ रीति रिवाज, ब्याह शादी, लगन सगाई, ये झंझट ऐसे थे, ये दोबारा तो नहीं हो रहे हुए। नहीं। ये था हमारे यहाँ एक प्रथा थी, एक कहलाते थे जोड़ा चिट्ठी वाले। जोड़ा चिट्ठी पहले जो थे जोड़े वाले थे। जोड़े में क्या होता था, जब किसी बच्चे का हम कहीं रिश्ता करते थे तो लड़के वाला लड़की वाले को बहुत जेवरात और बहुत सी चीज़ें ऐसी देता था ताकि उसके लड़के की उस घर में सगाई हो जाए। इसके लिए वो अपनी ज़मीन भी बेच देता था, बड़े नुकसान में जाते थे। अब जब हमने ये काम कर दिया, सगाई चढ़ा दी, उसके बाद में मोहल्ले पड़ोस की अगर किसी औरत ने उन औरतों में आकर ये कह दिया कि जिस जगह तुमने लड़की की सगाई की है उन्होंने दिया क्या है, तो अब ये नेचुरली ही वो जिसके सामने कह रहे वो भी कह दे कि हाँ ये तो मैं भी सोच रही हूँ। जब वो ऐसे बोल देती थी, यही बात जो थी लड़के वाले के घर में पहुंच जाती थी। अब जब लड़के वाला कहता था अपनी घरवाली से, क्योंकि हमारा जो है औरतों पर ज़्यादा चल रहा काम, जब वो कहता था कि वो ऐसे ऐसे कह रही जी, तो वो औरत बिगड़ जाती थी, वो उसे 2 गाली देती थी। नौबत ही आती थी कि रिश्ता टूट जाता था। रिश्ता टूटने पर जो है, जो जेवरात हमने चढ़ावे में दिया है वो जो है या तो उसे बेच देते हैं, बेचकर वापस लेते थे पैसा, या नहीं तो मुकदमेबाजी होती थी, 2 घर बर्बाद हो जाते थे। डिप्टी साहब जो एक रैंकर थे, डीआरओ जी, रैंकर का मतलब यह है वो पहले पतरौल थे, फिर अमीर थे, फिर जिलेदार थे, फिर डीआरओ बने। डीआरओ का मतलब है डिविजनल रेवेन्यू ऑफिसर। वो 2nd क्लास मजिस्ट्रेट होता है। जिस तरीके से आपके इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसर 2nd क्लास मजिस्ट्रेट होता है, वैसे ही वो होता है। उसको जो है 3 महीने की सजा कर सकता है और 10-5 रुपए जुर्माना करता था। डीआरओ का ये काम था। अब तो नहर का सिस्टम वो रहा नहीं, पहले ये रॉयल डिपार्टमेंट था, इसीलिए इनका जो निजाम जो था पूरा इंग्लैंड से चलता था। अच्छा। तो जब डीआरओ साहब रिटायर हुए तो वो किसी देवबंद के आलिम से बैत थे। तो हज की जब तारीख आ गई, पहले पानी के जहाज से जाते थे, तो वो अपने आलिम के पास गए। उन्होंने जाकर कहा कि जी मैं रिटायर हो गए और अब मैं इसको जा रहा हूँ,
देवबंद के जो आलिम थे उन्हें एक बात कही, भाई अब्दुल रहीम साहब, आपका हज का सवाब यहीं मिल जाएगा अगर आप अपनी कौम की इस्लाह कर लें। आपके यहाँ रोजाना मुकदमेबाजी, जमीन बिक रही, यहाँ की तहसील में हम देखते हैं किस तरीके से लोग जो आप उथल पुथल लड़ाई झगड़े करते फिरते हो, तुम्हारे घरों की पोजीशन भी सही नहीं है, तुम्हारे घरों में अभी भी जो है वही जो सुपरस्टिशंस मतलब वही है, पुरानी बात है। जी जी, रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता है। अगर आप इन्हें खत्म कर दो, डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने वादा किया कि जी अब तो मैं हज के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद फिर मैं कौम के इसी काम में लगूंगा। और वो वहाँ से आने के बाद में फिर उन्होंने जो है इसमें काम करना शुरू किया। उन्होंने सब गांव से जो है 2-2 आदमी बुलाए और उनकी पहले तो जो सीनियर लोग थे हर गांव के, बड़े बड़े लोग, उन्हें इकट्ठा किया सहारनपुर में और वहाँ जो है उनकी एक मीटिंग ली और उन्होंने कहा भाई सुधार करो कुछ इन हालात में। फिर ये फैसले हुए कि भाई ठीक है, एक गांव का सब गांव में से 2-2 आदमी बुलाए जाएं और एक बड़ा इजलास गाड़ा बिरादरी का इकट्ठा किया जाए। उसमें हमारे घानने वाले भी थे, डिप्टी ये हकीम जी, और आपके ये थे बुढ़े खेड़े वाले भी थे जी, और भाई ये भोपुर वाले भी, जो बड़े बड़े इस तरफ छटे हुए थे, हमारी तरफ थे हाजी यूसुफ थे खामपुर वाले, ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने ये तय किया कि एक बड़ा इजलास बुलाया जाए, पहला इजलास। अब डिप्टी साहब ने कहा बोलो किस गांव में रखे, तो सब लोग हट गए कि जी हमने संभाल पाने के खुड्डे से जो थे मुंशी गुलाम मोहम्मद थे कायमको में से। अच्छा, ये पहले अंजुमन के पहले सदर भी रहे ये? हाँ, सबसे पहले जी। ये जमींदारों का घर था उस इलाके का, जमींदार सिर्फ कायम के थे खुड्डे में और ये कोई जमींदार नहीं था आसपास के गांव में जी। इन्होंने कहा कि ठीक है हम रखते हैं और उसमें जो है सब लोग आए इधर उधर से, हर गांव से। जी जी, यहाँ से पकड़ो, हाँ पकड़ो। सब गांव से 2-2 आदमी आए। उसका प्रमाण मुझे तब उस चीज का पता चला जब मैं 1961-62-63 में सहारनपुर में JV जैन कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा। तो मैं कभी कभी किसी गांव में चला जाता था, वहाँ के लड़के ले जाते थे। एक दफा दूधली के लड़के मुझे ले गए, आकिल साहब, वो अब उनका इंतकाल हो गया है। तो वहाँ रात में हम बैठे हुए थे, तो एक बहुत बुजुर्ग थे, तो उन्होंने पूछा भाई ये मेहमान कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा जी ये खुड्डे रहते हैं। वो कहने लगे भाई खुड्डे में तो एक वो मुखिया थे मुंशी गुलाम मोहम्मद, जो जमींदार थे वहाँ के उस गांव में, कि क्या उनमें से है? और उनमें से? मैंने कहा मैं उन्हीं में से हूँ, उनका भाई हूँ। कि तुम इतने छोटे, वो इतने बूढ़े आदमी? तो क्योंकि हमारे 4 घर हैं, 4 में जो है हम सबसे छोटी औलाद चल रहा है और रिजल्ट ये अब है कि मेरे जो है पड़ पोते हैं मेरे से बड़े बड़े। तो ये था, उन्होंने जो बतलाया कि हम तुम्हारे यहाँ जो तुमने एक जलसा हुआ था गाड़ा बिरादरी का, उसमें पूरे गांव के लोग गए थे, 2-2 आदमी। और मैं उसमें गया हुआ हूँ और वहाँ ये पता चला था कि तुम्हारे 4 घर थे, तुमने उसकी पूरा इंतजाम किया था खाने पीने का। तब जो है ये अंजुमन का वजूद आया। उन्होंने फिर जो है दस्तूर बनाया। आप जिसको पता नहीं है, निके नामा की जो है जो पुरानी कॉपी है, आप उसे उठाकर पढ़कर देखो। जो उस निके नामे की पुरानी कॉपी है उन पर जो है जो कायदे कानून उन्होंने लिखे हैं वो सरे के मुताबिक हैं और उनसे जो है किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब इस चीज में और जो हम ये उन्होंने कहा
कि जो हम ये जोड़े वाला हिसाब है इसे खत्म करो, चिट्ठी वाला करेंगे। तो शुरू में हम में आपस में झगड़े हुए गाड़ों में, एक जोड़े वाले कहलाते थे, एक चिट्ठी वाले कहलाते थे। चिट्ठी वाले जो थे वो लोग थे जिनमें जब रिश्ता करते थे जबानी जमा खर्च से कर लेते थे कि भाई तेरा लड़का मेरी लड़की, चलो भाई रिश्ता हो गया, आगे शादी होगी। शादी में भी जो उसी तरीके से वही कानून हम पालन करेंगे जो निकाहनामा के बैक साइड में लिखा हुआ है। ये हुआ। एक वो लोग थे कि जो नहीं हम तो जोड़ा चिट्ठी वाले। अब गाड़ों में दो फाड़ हो गई। हर गांव से जो थोड़ा समझदार आदमी थे, बड़े घर थे, वो तो आ गए सब जो है चिट्ठी वालों में डिप्टी साहब के साथ में। अच्छा। और बाकी जो थे ये रह गए जो ठुट जो थे कि नहीं जी हम रंडी भी नचाएंगे, कव्वाल भी नचाएंगे, यार ये भी करेंगे, यार इतना चढ़ाएंगे, इतना लेंगे, दहेज इस तरीके से लेंगे। ये रह गए जोड़े वाले। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो लोग चिट्ठी वाले थे उनमें तो एजुकेशन आती चली गई, और जितने ये थे ऊट पटांग काम करने वाले जो पहले ही वो थे कि रंडी भी नाचनी चाहिए, बाजा भी बजना चाहिए, बीन बैंड भी होना चाहिए, आज उस टाइम के रीति रिवाज थे। वो वाले हो गए। तो इसका उस टाइम स्पष्ट दिखलाई दे रहा था कि जो जोड़े वाले थे उनके अंदर एजुकेशन आती चली गई और वो अच्छे निकल गए। चिट्ठी वाले जो थे ये बर्बादी की तरफ रहे। फिर भी ये हालात थे। इन हालात को डिप्टी साहब ने सुधारा। अब डिप्टी साहब ने ये कभी नहीं कहा कि आप दहेज मत दो, लेकिन आप उस निकाहनामे के पीछे पढ़कर देखना, उसमें लिखा हुआ है दहेज दिखाकर मत दो, ताकि एक हमारा छोटा भाई है, गरीब है, उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आएगा कि मैं गरीब हूँ, मेरी लड़की नहीं उठ रही। तो ये दिखावा जो है, पंप एंड शो जो है, ये नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें हैं। रहा निके के बाद में जब साधनामे करते थे तो सिर्फ उसमें लिखा होगा, देखना कि 2 ढप लेकर जाओ, ढपड़ा जी, वो जो है जब निकाह हो गया तो मुनादिब। हाँ। और ये जो है जो वैसे लोग थे ये आतिशबाजी, पटाखे, ये वो हंगामा, बींड बाजा, ये सब होता था, नाच गाना सब होता था जी। तो ये 2 चीजें रही। अब इस तरीके से जो है हम कुछ दिनों जो है फिर अंजुमन बहुत अच्छी से चली। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि एक पीढ़ी तो कमाती है, बहुत अच्छा कमाती है, वो जोड़ती है, दूसरी पीढ़ी उसको थोड़ा दिन संभालती है, तीसरी पीढ़ी जो है उसे फिर बर्बाद करती है। ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है, ऐसे ही चलता आ रहा है। तो कुछ दिनों तक अंजुमन बहुत अच्छी चली, लोगों ने बड़ा फायदा उठाया। अच्छा, मौजूदा दौर में गाड़ा बिरादरी का जो नौजवान तबका है, हाँ, वो सोशल मीडिया के चलते बड़ा एक्टिव हुआ, और जो बिरादरी में कुछ, मैं मठाधीश कह देता हूँ अपनी भाषा में, हाँ, जो वो जमे बैठे थे, वो उनको भी चुनौती देता है और उनसे कहता है कि भाई जो बाबा कौम मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने विजन और मिशन हाँ, दिया था, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। हाँ। तो क्या ये नौजवानों की मांग सही है? भाई अब ये हालात बदल रहे हैं, लोगों के पास पैसा हो गया, उस टाइम पैसा भी नहीं था। अब जब आदमी के पास पैसा हो जाता है उस टाइम जो वो सभी किस्म की अपनी खुशियां पूरी करता है। उस टाइम हमने 2 मदरसे कायम किए जी, 2 मदरसे कायम किए, रीढ़ी ताजपुरा और बागवानी। क्या कहा था मैंने? वो कि भाई हम जो है जी 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 2 मदरसे कायम किए, समझे जी, इस तरीके से जो है। लेकिन हाँ, डिप्टी साहब ने कोई उस टाइम ऐसा नहीं, पता नहीं क्या हालात रहे हों, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम लड़कियों के लिए भी, मस्तूरात के लिए कुछ एजुकेशन का बंदोबस्त करें या उनकी तरफ जो है थोड़ा इंटरेस्ट ले। ये हालात की वजह से है, क्या होगा। मेरे सामने खुद के जो है सिर्फ हमारे गाड़ों में से 2-3 लोगों की लड़कियां निकली हैं। टांडे से अहमद हसन साहब की, वो जो एक जो है
बाबू मोहम्मद हसन के साथ थी जी। और एक आफ्ताब के साथ, और एक लड़की महबूब साहब, महबूब मुगल माजरा। हाँ, मुगल माजरा महबूब जी। साहब। ये जो है ये 2-3 लड़की थी। यही लड़कियां सबसे पहले ग्रेजुएट हुई। उससे बाद में तो फिर बहुत हो गए। फिर तो हमारे ही बच्चे मेरे। अब आज के जो गाड़ा बिरादरी के नौजवान हैं या जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा संदेश यह है, लड़ाई झगड़ों में मत पड़ो। आपस में जमीन के 2 खोड़ पर 1 खोड़ पर मत लड़ो। आपके पास कुछ हो या ना हो, आप भूखे रह जाओ, लेकिन बच्चों को पहले तालीम दो और ऊंची तालीम दो, क्योंकि जैसे संस्कार हमारे बच्चे में डालेंगे वैसे ही पढ़ेंगे। अगर हम बचपन से जो है उन्हें सिखाएंगे। अभी 1 मिनट में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार देंगे तो वो अच्छे बनेंगे। हमारे यहाँ सबसे बुरी गलत चीज़ ये हो रही है, मैं देख रहा हूँ, लड़कियां हैं गाँव में हैं और वो अच्छी जगह उसका रिश्ता भी कर रहे हैं, तो हर लड़की की ख्वाहिश ये है कि मैं शहर में जाऊं जी। और आपस में इतने झगड़े फिसाद होते जा रहे हैं। बच्चों को हम परवरिश सही नहीं कर रहे हैं। पहले माँ अपना दूध पिलाती थी, अब माँ दूध नहीं पिला रही। अब माँ बच्चे की टट्टी पे साफ नहीं कर रही जी, तो बच्चा कैसे वो करेगा? जैसे हम उन्हें सिखाएंगे। मतलब आपका ये है कि नौजवानों को अच्छे जो है वो मिले, संस्कार मिले, और जो है वो पढ़ लिख के खूब तरक्की करें और जो नई नस्लें हैं उनको एक रास्ता दिखाएं। ऊंचे से ऊंची तालीम ले। जी जी। हमें चाहे उसके लिए हमारे घर बिक जाए, जी जी, बेच दो जी, लेकिन उन्हें तालीम, भले ही उस तालीम से, अब क्योंकि हम ये सोचते हैं कि तालीम सिर्फ जो है हम आमदन से जोड़ना है, इनकम का सोर्स ऑफ इनकम ना समझे जी। उसी का है कि समीम का ना, उनका था शबाना का। तो मतलब मेरा कहने का मतलब जो है कि आधी रोटी खाओ, हाँ, हर कीमत पर बच्चे को पढ़ाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।